हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज़ दीपक ठाकुर हेयर एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। गाइस, आज जो है वो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे जो है वो मेहनत कर रहे हैं या जिन्होंने अप्रॉक्सीमेट 60 to 70% सिलेबस एचएस का जो वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने एचएस की तैयारी अच्छे से नहीं की है इस बार, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वो इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। सिर्फ वही बच्चे इस वीडियो को देखें जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है एचएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी, ठीक है। लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी, ये जो स्ट्रेटजी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि यहाँ पे मैं आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको शेयर करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि एचएस का एग्जाम है, 2 एग्जाम होते हैं, जीएस और सीसेट का। फर्स्टली लेट्स कम टू सीसेट पार्ट, ठीक है। सीसेट में देखिए आपने क्या करना है। मैक्सिमम बच्चे इस बार अगर आप देखेंगे सीसेट का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा हाई लेवल कर दिया है। यूपीएससी का भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा जो है वो सीसेट का लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया है। तो सीसेट में मैं आपको सिर्फ बोलूँगा लास्ट के 10 दिन है ना, कोशिश करें 6 to 7 मॉक टेस्ट जो है वो आप सॉल्व करें, ठीक है। 6 to 7 मॉक टेस्ट आप सॉल्व करें, क्योंकि जब ये मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होगी, आपकी क्वांटिटेटिव की प्रैक्टिस भी होगी, आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस भी होगी। इसके अलावा जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है उसको रिवाइज करें, ठीक है। उसके जो फॉर्मूलाज हैं उसके क्वेश्चंस को रिवाइज करें और अदर इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, कंसेप्ट है, उनको जो है रिवाइज करें। सिर्फ इतना भी करोगे आपके लिए सफिशेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। क्लियर गाइज, इतना भी अगर आप करते हो तो सीसेट के एग्जाम के लिए आपके पास जो है वो सफिशेंट मतलब हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से सीट सेट का पेपर, क्योंकि आपको पता देखिए मिनिमम आपको 66.6 यानी कि 67 मार्क्स आपको चाहिए। अगर आप ये चीज़ भी करते हो आपके अप्रोक्सीमेट 100 मार्क्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो 100 मार्क्स आपको लेने नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है सी सेट में कि आपको जितने ज़्यादा मार्क्स लेने, आपको मिनिमम 67 लेने। 67 भी अगर आपके आते हैं तो सी सेट का पेपर आपको जो वो क्वालिफाई हो जाता है। क्लियर गाइज, तो इसमें ज़्यादा आपने वो नहीं करना है, बस ये कि हाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेवल बढ़ गया है, तो आपने बस इतनी सी चीज़ें करनी है। अगर इतनी चीज़ें भी कर लेते हो तो आराम से आपके 90 to 100 मार्क्स ईजिली जो है वो आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है जीएस का पोर्शन। जीएस का पोर्शन में देखिए मैं आपको जो बताऊंगा इसमें आपके 100+ मार्क्स जो है वो जीएस में आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ज़रूर होना चाहिए। मैं जो ये बताऊंगा ये आपको 10 दिन के हिसाब से बताऊंगा कि आपने उस चीज़ को किस तरह से रिवाइज करना है, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप जो वो फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं, आपने क्या करना है, इन 10 दिन में कोशिश करनी है करंट अफेयर की मैगजीन को रिवाइज करने की। क्विक रिवीजन करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि डिटेल में आपने पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा है तो आपने सिर्फ क्या करना है, हर महीने की, जैसे कि अगर आप, मैं बोलता हूँ कि एक दिन में आप एक मैगजीन को भी पढ़ते हो, 2 घंटा भी लगाते हो, ठीक है, आपने सिर्फ क्विक रिवीजन करनी है, ओवरव्यू करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे की आपने रिवीजन करनी, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मेन हाइलाइट्स जो हैं, जो आपके नंबर्स हैं, परसेंटेज जो आंकड़े हैं ना, नंबर ये मैटर करते हैं, ठीक है। कौन सी नई चीज़ें जो वो शुरू हुई हैं, वो बजट जो हो गया, ठीक है, वो सारा जो है वो आपने इसको इन 10 दिन में रिवाइज करना है। तीसरी चीज़ आती है आपकी एचपीजी के। एचपीजी के में आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने डेली का एक चैप्टर या फिर एक डिस्ट्रिक्ट, या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ रहे हो तो दिन की एक डिस्ट्रिक्ट, और या फिर कोई एक चैप्टर कोई भी आप उठा सकते हो, ठीक है। वो आपने दिन का जो है वो रिवाइज करना है। पहले आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाने जहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, वो चीज़ करनी है। सेकंड, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपने रिवाइज करना है पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि ऑलरेडी हमने बताया है आपको, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, ड्यूटीज़ हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, आपका पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, और साथ में आपका पंचायती राज। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से हर साल जो है वो क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप ये चैप्टर भी पढ़ते हो तो 10 में से आपके 7 क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते हो तो 7 के 7 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, और पॉलिटी जो है वो इतनी टफ नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जियोग्राफी, जियोग्राफी में आपने कुछ नहीं करना है, एक तो करंट अफेयर बेस्ड जो जियोग्राफी आपकी है प्लस अटलस, ये आपने जो है रिवाइज करना है। इसके बाहर आपने कुछ नहीं पढ़ना है। मैं नहीं बोलता आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ो जियोग्राफी की इन 10 दिन में, या फिर आप कोई एनसीईआरटी पढ़ो +1 2 की। सिर्फ आपने करंट अफेयर में जो जियोग्राफी आपकी मेंशन हुई है, ठीक है, साथ में अटलस, ये चीज़ें जो है वो इन अटलस के साथ रख के आपने करंट अफेयर को जो है वो पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये बस इतना कर लोगे, जियोग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है।
देखिए आपने लास्ट ईयर देखा होगा तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी टिपिकल आए हैं, ठीक है। तो इस बार मतलब ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा हमारा मतलब प्रीवियस ईयर एनालिसिस है कि मॉडर्न जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे इस बार मतलब जेन्युइन क्वेश्चन आएंगे और सेटिस्फैक्टरी क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने सिर्फ क्या करना है, 1857 की रेवोल्यूशन हुई थी वहाँ से लेकर जो भी आपके कांग्रेस सेशंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन है, वो आपने रिवाइज करने हैं। जो मूवमेंट्स हुई हैं, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुई हैं, ठीक है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो हुई हैं आपकी, वो आपने पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से आपने मॉडर्न हिस्ट्री को सिर्फ 10 दिन में डिवाइड करके इसको रिवाइज करना है। क्लियर। इकोनॉमिक्स को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिक्स अगर आपसे नहीं भी हो रही है उसको रहने दो, जिससे हो रही है वो वेल एंड गुड है। इसके अलावा आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपको शंकर आईएएस की पूरी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिवीजन उस पूरे को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट में आपने क्या करना है, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड एनवायरनमेंट की चीज़ें आई हैं लास्ट 6-7 मंथ्स में, वो आपने जो है वो अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस करंट अफेयर से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं वही आपने रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आपने फिजिक्स के 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि लाइट वाला चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चैप्टर हो गया। केमिस्ट्री में आपका जो है वो कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं, जो वन लाइनर्स हैं, वो आप पढ़ो। बायो में 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि डिसीज़ वाला चैप्टर है, आपका विटामिन प्रोटीन्स वाला चैप्टर है, DNA RNA वाला चैप्टर है। सिर्फ इतना पढ़ोगे तो मैं आपको बोलता हूँ साइंस एंड टेक में आप 3-4 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो, 4 से 5 क्वेश्चन, तो इनफ है, ठीक है। अब ये चीज़ें होगी। इसके अलावा अगर आपका टाइम बचता है तो यू कैन गो फॉर इकोनॉमिक्स पार्ट, अदरवाइज उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ भी दोगे कोई चक्कर नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ना है। ये सब चीज़ें मैं नहीं बोल रहा आप दिन के 10-12 घंटे पढ़ो, 6 to 7 आवर्स की आपकी डेली स्टडी होनी चाहिए इन 10 डेज़ में। ये 6 to 7 आवर्स अगर आप डेली आप देते हो तो ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो ईजिली आप कवर अप कर सकते हैं और गारंटी से आप 100+ मार्क्स जो हैं वो GS में ले आओगे। क्योंकि देखो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के आपको पता है क्वेश्चन आएंगे, HPGK आपका मेजर रोल प्ले करती है। अगर आप HS की तैयारी कर रहे हैं तो HPGK इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द HS एग्जाम, ठीक है। पॉलिटी के मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए। जियो में आपने अटलस को भी अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हो बेस्ड अपॉन करंट अफेयर्स तो इनफ है। मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, ये आपने जो है वो रिवाइज करनी है। एनवायरनमेंट सिर्फ करंट अफेयर बेसिस पे आपने उसको रिवाइज करना है, पूरी बुक को आपको याद करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइंस एंड टेक में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दिए, सिर्फ इनको भी रिवाइज करोगे, यहीं से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आता है। क्लियर। आपको अभी बहुत वीडियो मिल जाएंगी कि ऐसा करो, ये करो, ऐसा पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, वो पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास मटेरियल पड़ा है आप उसको फॉलो करो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ही हाईली किसी ऑथर की किताबें, हाईली पब्लिकेशन की, कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिंपल कोई बुक्स पढ़ी हैं, नोट्स पढ़े हैं, अपने नोट्स हैं, सिर्फ आपने क्या करना है कि उनको रिवाइज़ करना है। रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि HS का एग्ज़ाम है तो रिवीजन आपने अच्छी होनी चाहिए। नया चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कभी बहुत बोलेंगे कि यार तूने ये नहीं पढ़ा, तूने ये छोड़ दिया, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट वही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपका एग्ज़ाम जो है वो आएगा, ठीक है गाइज। तो इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ वही है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सिर्फ आपने अब क्या करना है, इन 10 दिन में उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो डोंट ट्रैप इन एनीवन आर्ग्यूमेंट्स, और किसी भी बात में जो है आपने ट्रैप नहीं होना है और अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। सिर्फ मैंने आपको बोल दिया कि जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और ये इसका ऑर्डर है जिस ऑर्डर से आपने उसको रिवीजन करनी है, और वैसे ही CSET के लिए, ठीक है। तो किसी के ट्रैप में नहीं फंसना है कि अभी बोलेंगे कि ऐसा करो, वो करो, ये छूट गया, ऐसा कर दिया, नहीं, ठीक है। सिर्फ अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि जितना आपने पढ़ा है वहीं से आपका एग्ज़ाम जो है वो आएगा। क्लियर। बाकी आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी जेन्युइन डाउट है, आप नीचे कमेंट में आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैंने आपको नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम, ठीक है। आप कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर गाइज। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, ठीक है गाइज। जो भी आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें जो 1-to-1 आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो गाइज, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड होप सो कि आप जो है वो सभी बच्चे जो हैं वो प्री का एग्ज़ाम क्लियर करें, और आगे फिर मेंस का भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो गाइज, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। जय हिंद।